सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर का डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा। जब दो चालकों के मध्य किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया जाता है तो उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। अर्थात किसी भी दो कंडक्टर के मध्य एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रख देंगे तो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए एक कंडक्टर हमारा ये है और एक कंडक्टर ये है। अब इनके मध्य हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दें। मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, तो यहां पर एक कैपेसिटर का निर्माण हो जाएगा। जब हम सप्लाई प्रदान करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम V वोल्ट अप्लाई किए हैं। अब हम वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे और निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे चार्ज की संख्या बढ़ती जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर Q कूलाम आवेश इकट्ठा हो चुका है। तो जब ये चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे। अर्थात ये क्या है, Q जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, V के। अर्थात जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे Q बढ़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल है तो हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेंगे जिसको कहेंगे C। ये क्या हो गया भाई, C एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो C का मात्रक हम निकाल रहे हैं तो Q का मतलब क्या हो गया, कूलाम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। कूलाम बटे इधर क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैराड। इसको हम लोग फैराड कहते हैं। अर्थात C का मात्रक फैराड होता है। अब जो हमारा कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जो हमारा कैपेसिटर है इसमें एनर्जी चार्ज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है और ये निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो जो भी इसमें एनर्जी इकट्ठा होगी वो चार्ज के फॉर्म में होगी और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण भी करेगा। अर्थात जो ये हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इकट्ठा कर रहा है, या ये कहें कि जो एनर्जी है उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इकट्ठा कर रहा है। अब जो ये जो एनर्जी है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। दूसरा क्या हो जाएगा, जो ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। द एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब जो ये एनर्जी है ये किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, कैपेसिटर किसे कह रहे हैं, जब किसी भी दो कंडक्टर के मध्य किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया जाता है तो वहां पर कैपेसिटर का निर्माण होता है। और जो हमारा कैपेसिटर है इसका मात्रक क्या होता है, फैराड। और ये जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। और ये जो चार्ज है, जहां पे चार्ज है वहां पे कौन सा होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो जो हमारा कैपेसिटर है
वो एनर्जी को, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और जो हमारा कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रोफील्ड के रूप में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अर्थात जहां पे एनर्जी को स्टोर करेगा उसके चारों साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी टाइप हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो इसमें बहुत प्रकार से आएंगे, जिसमें हमारा पहला क्या है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। अर्थात आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो यहां पे मान लेते हैं ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, जिस पर हम प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। जब ये कंडक्टर है तो चारों साइड में वितरित हो जाएगा समान रूप से। तो इस पे क्या हो गया, जो हमारा चार्ज है वो चारों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, ये है, और इस यहां से ये जो हम गोला बनाए हैं, अर्थात जो ये सर्कल बनाए हैं, यहां से यहां तक की दूरी ये कितना है, इसको मान लेते हैं हम आर। अब हम इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा। तो हम अभी जस्ट पहले क्या निकाले, इसके पहले वाले वीडियो में V का वैल्यू निकाले हैं, वोल्टेज। तो V इक्वल्स क्या होता है, V ये होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू Q/D। तो हम यहां से V का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां से V इक्वल्स हो जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू, इस पे कितना आवेश है, तो प्लस Q आवेश है, तो यहाँ पे हम Q ले लेंगे, Q डिवाइडेड बाय D का मतलब क्या था, ये दूरी थी, तो D हम कितना ले लेंगे, R। तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल्स हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू R। अब हम निकाले C का वैल्यू, कैपेसिटेंस C। तो C इक्वल्स क्या होता है, C इक्वल्स होता है हमारा Q/V। अभी जस्ट हम यहां निकाले हैं, C इक्वल्स क्या होता है, Q/V। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू R। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल्स क्या हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू R। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो जो इसका कैपेसिटेंस है, यहाँ पे कोई टर्म वोल्टेज का नहीं आया है, तो इस कारण से इसका कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। अर्थात इसका कैपेसिटेंस वोल्टेज को हम घटाएं या बढ़ाएं परिवर्तित नहीं होगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है, क्या इस पे डिपेंड है, तो इस पे भी डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं चार्ज बिल्कुल नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो यहाँ पे चार्ज घटाएं या फिर बढ़ाएं, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो परिवर्तित नहीं होगी। अब हमारा जो कैपेसिटेंस है ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। अर्थात जितना ज्यादा हम इसका रेडियस बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। हम आर को बढ़ाएंगे तो सी का वैल्यू बढ़ेगा, अगर जो आर को कम करेंगे तो सी का वैल्यू कम हो जाएगा। अब हमारा जो सी है ये क्या है, एप्सिलॉन 0 के प्रोपोर्शनल है।
अब ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें कौन सा मीडियम हम डाल रहे हैं, अर्थात ये एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है। अगर जो एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होगा तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देखें, जो हमारा कैपेसिटर है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस न वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और ना ही आवेश पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, रेजिस्टेंस सॉरी ये डिपेंड कर रहा है इसका रेडियस अर्थात दूरी और एप्सिलॉन जीरो इसके परमिटिविटी पे, जो मटेरियल है उसका परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।